Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 15, It's Depreciation. ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन. ठीक है, और आज मैं आप लोगों को डेप्रिसिएशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा. ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7. देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं. क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इलस्ट्रेशन नंबर जो 7 है, वो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा. आप चाहें तो इसको बुक के अंदर से भी देख सकते हैं. ठीक है ना, ये देखिएगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 है. ये केवीएस के अंदर आ चुका है, ये एग्जाम्पल नंबर 7. ठीक है ना, तो आई होप आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो बुक पेज नंबर 15.18 पर मिलेगा. ठीक है, चलिए फिर इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ये जो क्वेश्चन है वही डेप्रिसिएशन पर हम लोगों को बोल रहा है. डेप्रिसिएशन लगाना है हम लोगों को इसके अंदर विद एसएलएम मेथड से. हम लोग जानते हैं एसएलएम मेथड के अंदर लगाने के लिए हम लोगों को मशीनरी अकाउंट बनाने की जरूरत है. मशीनरी अकाउंट, ठीक है. मशीनरी अकाउंट के लिए हम लोगों को कॉलम बनाना पड़ेगा. डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, रुपीज अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट. यहां आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट. ठीक है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 है. देखिएगा, अ प्लांट वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018 एट अ कॉस्ट ऑफ 3 लाख रुपीज. हम देखते हैं एक प्लांट है, उसको खरीदा गया है 1 अक्टूबर को. 1 अक्टूबर को प्लांट को खरीदा गया था. ठीक है, और कब? 2018 को. आप लोगों की बुक के अंदर भले ही कोई और दूसरा ईयर दे रखा हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें सिर्फ और सिर्फ ईयर से मतलब है, जो भी ईयर आप लोगों को दे रहा गिवन हो, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें. 1 अक्टूबर 2018 को आपने कॉस्ट मशीनरी खरीदी है, सॉरी प्लांट खरीदा है. प्लांट और मशीनरी बात एक ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट. अब वो मैं इसको मशीन 1 कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना रहे, क्योंकि दो मशीनें हैं. इसके अंदर ये जो है वो 3 लाख रुपीस की है प्लांट, और 50,000 वर स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन. तो इसको मतलब ये है कि आप लोगों ने कुछ एक्सपेंस करा है, इंस्टॉलेशन करा है. इसका मतलब आप लोगों ने एक्सपेंस करा है. तो मैं इसके अंदर चाहूं तो मैं लिख सकता हूं टू एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी 1. ठीक है ना, आप लोगों ने मशीनों के अंदर इंस्टॉलेशन, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों ने कुछ पैसा खर्च करा है. वो कितने का था? वो है हमारा 50,000 रुपीस का. ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग? इसके अंदर डेप्रिसिएशन बोल रहा है ये कि डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 15% ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड. आप लोगों को इसके अंदर डेप्रिसिएशन लगाना है 15% स्ट्रेट लाइन मेथड से. और अब आप लोग क्या करेंगे? देखिएगा, जो डेप्रिसिएशन आप लोग लगाएंगे, आगे भी पढ़ेंगे. द प्लांट वॉज सोल्ड 1 जनवरी 2021. ठीक है ना. अब आप लोग जानते हैं कि 1 अक्टूबर को आप लोगों का ये मशीनरी खरीदी है, तो 1 अक्टूबर के बाद एक साल इसका कब होगा? जो कि होगा 31 मार्च 2019 को. ठीक है ना. तो आप लोग जो भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो लगाएंगे 6 मंथ्स का, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च तक के अंदर जो डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन
अकाउंट जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, ये वर्किंग नोट बना देता हूं मैं इधर, ठीक है। वर्किंग नोट कितना बनेगा, जैसे कि आप लोगों की जो डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू, आपने मशीनरी खरीदी थी 3,50,000 रुपीज की, 3 लाख की तो मशीनरी थी और 50,000 रुपीज के आप लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेंस करा था, तो जो टोटल मशीनरी आपकी पड़ी वो ले पड़ी 3,50,000 रुपीज की। अब इसके ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन आपको लगाना है, मल्टीप्लाई जो आपका टोटल अमाउंट है, यानी कि ये जो टोटल अमाउंट आएगा उसका 6/12 है ना, 6 मंथ्स की आपको डेप्रिसिएशन लगानी है, ठीक है ना। तो आप लोग जब 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इसको कट करेंगे यहां से यहां पर 1/2 आ जाएगा इधर, ठीक है ना, और इसका टोटल आएगा हमारा अराउंड 26,250 रुपीज, ठीक है। अब हम लोग जो ये 26,250 रुपीज को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है यहां पर तक, यानी कि 6 महीने तक आपको कुछ नहीं करना है। यहां का टोटल आ जाएगा 3,50,000 रुपीज, यहां का टोटल आ जाएगा 3,50,000 रुपीज बाय 31 मार्च को ही आप क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस सीडी। आप लोग 30,50,000 में से आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा 26,250 रुपीज, तो आपका बचेगा 3,23,750, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप लोगों को अभी कोई कैलकुलेटर वगैरह प्रोवाइड नहीं करेगा, ना ही आप लोगों को यूज करना है कोई कैलकुलेटर, ठीक है। जो भी आप लोग करेंगे वो खुद अपने हिसाब से खुद करेंगे। तो ये वाला जो बैलेंस सीडी है वो आगे जाके ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि ट्रांसफर होगा 1 अप्रैल को, ठीक है ना। 2019 आगे चला जाएगा, तो ये वाला जो बैलेंस है टू बैलेंस बीडी जो आ जाएगा 3,23,750 रुपीज, ठीक है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि फुल ईयर का लगेगा, देखिए 2019 से लेकर आगे चला जाएगा 31 मार्च को 2020। आगे वो क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे कि वो जो मशीनरी है वो सोल्ड कर दी गई है 1 जनवरी 2021 को। अच्छा 2021 को सोल्ड करी गई है, तो आप लोग क्या करेंगे 31 मार्च से 2019 से लेकर 2020 तक आप लोगों को फुल डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि इस साल आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करा है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे फुल डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो क्या लगेगा, फर्स्ट नोट तो ये हो गया, डेप्रिसिएशन सेकेंड नोट, ठीक है ना। क्या लगेगा 3,50,000 रुपीज मल्टीप्लाई 15% है अपॉन 100 इक्वल्स टू, तो हमारा आंसर आएगा 52,500। तो आप लोग इधर लिख दीजिए 52,500 रुपीज। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो 31 मार्च को आप लोग क्लोज कर दीजिए बाय बैलेंस सीडी। यहां का टोटल ज्यादा है तो 3,23,750 रुपीज, 3,23,750 रुपीज। आप लोगों को इसमें से इसको लेस करना है तो आपका बचेगा 2,71,250 रुपीज। अब आएगा वर्किंग नोट अच्छा वाला, ठीक है। ये वाला बैलेंस इधर ट्रांसफर कर दीजिए 1 अप्रैल 2020, ठीक है। अब आपका ये जो बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस बीडी कितना है 2,71,250 रुपीज। अब क्या करा है आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, टू द प्लांट 1 अप्रैल
सॉरी 1 जनवरी 2021 को 1,50,000 रुपीज को आप लोगों ने सेल कर दिया है, तो आपके पास पैसा आया होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, 1 जनवरी 2021 को आपके पास पैसा आया है बाय बैंक, कौन सी मशीन से, मशीन 1 को आप लोगों ने सेल कर दिया था, ठीक है ना, बाय बैंक यानी कि सेल कर दिया था, कितने रुपीज से, 1,50,000 रुपीज से, ठीक है ना। अब 1,50,000 रुपीज से आप लोगों ने मशीन को सेल कर दिया था। आगे वो बोल रहा है एज इट क्रिएटेड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के कारण आपने वो मशीन को सेल कर दिया, एंड ऑन द सेम डेट a new plant of latest technology was purchased and installed at a cost of 4 लाख रुपीस की। तो आपने सेम डे को यानी कि 1 जनवरी को ही आपने मशीन को खरीद लिया टू बैंक, मशीन 2 आप लोगों ने खरीद ली, वो कितने रुपीस की खरीदी, 4 लाख रुपीस की खरीदी। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे, अब जब आपने मशीन को खरीदी 4 लाख रुपीस की, अब हम लोगों को टोटल पे इस पे भी निकालना पड़ेगा हमारे को डेप्रिसिएशन, और इस पर भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब देखिएगा, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 जनवरी को डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसी अमाउंट के ऊपर। देखेंगे क्या होगा कि बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अब आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर जो टोटल कॉस्ट होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर जो टोटल कॉस्ट होती है प्लांट की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, ठीक है ना। जो आपने सेल कर दिया था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम लोग लगाएंगे। मैं इधर लिख देता हूं वर्किंग डेप्रिसिएशन नंबर 3 नोट, ठीक है। देखिएगा कि मशीनरी कितने की थी, 3,50,000 रुपीस की, ठीक है। अब जनवरी से लेकर मार्च तक, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीन महीनों का आपको डेप्रिसिएशन छोड़ के लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना, 9/12 लगेगा, ठीक है ना। यानी कि आपने क्या करा है, 1 जनवरी तक आपने उस मशीन को यूज करा है, 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है ना। जनवरी को तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सीधा 1 दिसंबर तक का टोटल डेप्रिसिएशन लगाएंगे 9/12, ठीक है ना। तो 9/12 ये लग जाएगा, और कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगता है, 15% आप लोगों का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन आप लोगों का लगेगा 39,375 रुपीज, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर डेप्रिसिएशन लिख देंगे। ये मशीन 1 का आया है, ये मशीन 1 का आया है कितना, 39,375 रुपीज। अब आपको मशीन आपने टोटल बेची है, ठीक है ना, तो आपको कुछ लॉस भी तो हुआ होगा, क्योंकि मशीन कितने की थी, मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा था वो तो यहां पर तक आपके पास बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है ना। आपके पास बैलेंस तो इतना बचा हुआ है, प्लस आप लोगों ने इतना क्या करा है, डेप्रिसिएशन लगाया है, और फिर उसके बाद आपने इसको सेल कर दिया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे इसके अंदर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। देखिएगा कि टोटल मशीन की टोटल बैलेंस कितना बचा है आपके पास, टोटल बैलेंस बचा है आपके पास 2,71,250 रुपीज, ठीक है। और उसमें से आपने क्या करा है, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 39,375 रुपीज, और फिर माइनस करेंगे आप लोगों ने सेल कर दिया था, माइनस 1,50,000 रुपीज। तो आपके ऊपर जो लॉस आएगा, टोटल लॉस आएगा मशीन का, वो कितना आएगा, 81,875। यहां पर लिख दीजिए 81,875। अब देखिएगा, अब सेकंड मशीनरी के पास चलेंगे हम लोग। सेकंड मशीनरी जो आप लोगों ने खरीदी थी, वो उसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा।
जो सेकंड मशीनरी खरीदी थी आप लोगों ने वो मशीन 2 डेप, ठीक है ना, उसका डेप भी लगेंगे। तो क्या लगेगा, अब देखिएगा मार्च तक खरीदी है, जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है वही 15% रेट से। तो 4 लाख इंटू 15% इंटू 3/12, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका लगेगा 3,85,000 रुपीज बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। वो लगेगा, सॉरी 3,50,000 रुपीज नहीं लगेगा, वो लगेगा 15,000 रुपीज, ठीक है। 15,000 रुपीज आपका टोटल डेप्रिसिएशन लग जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल बैलेंस आपका बचेगा बाय बैलेंस सीडी, ये आ जाएगा टोटल 4 लाख और 2 लाख, तो ये हो जाएगा 6,71,250 रुपीज, 6,71,250 रुपीज, ठीक है ना। तो आपका टोटल जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 3,85,000 रुपीज, ठीक है ना। तो आपका जो मेन वो बैलेंस बचेगा वो यहां पर तक आके बचेगा, ठीक है बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि जो इसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट है यहां पर आके वो चीज थोड़ी सी समझने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर से जो अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो मैं करवाऊंगा, तो उससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस भी करिएगा, तभी आप लोगों को ये चीज हर एक ट्रांजेक्शन समझ में आ जाएगा क्या हम लोगों ने यहाँ पर क्या ट्रांजेक्शन करना चाहिए था और कैसे होगा ये, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन लगाना बहुत आसान है, इसको 1-2 बार आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों को सब चीजें फिगर आउट हो पाएगा। चलिए आप लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।